हाय, मैं हूँ अक्षय और मैं कर रहा हूँ आपसे बातें। ये है मेरा दूसरा एपिसोड पॉडकास्ट का। कल हमने बातें की थी धप्पा की, तो आज हम बातें करेंगे धप्पा क्या है और किसकी कहानी है। आपको ये पता तो चल ही गया होगा कि 18 जून को सेंट एंड्री ऑडिटोरियम में हम लोग प्रीमियर कर रहे हैं अपना ये नया नाटक धप्पा। तो उसी सिलसिले में ये पॉडकास्ट बना रहा हूँ। एक्चुअली पॉडकास्ट में काफ़ी पहले से बनाने का सोच रहा था, करीब 6-7 महीनों पहले से, बट मुझे कुछ सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था किस पर बातें करूँ। हर आदमी कहानी सुना रहा है, हर आदमी पोइट्री सुना रहा है, हर आदमी मोटिवेट कर रहा है। मुझे कुछ नया चाहिए था और जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते होंगे कि मैं ज़्यादा बातें नहीं करता अनलेस एंड अनटिल मैं माइक के सामने हूँ या कागज़ पे कुछ लिख रहा हूँ। तो फेस टू फेस मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, मैं थोड़ा सा सिक्लूडेड रहता हूँ, अपने आप में खोया रहता हूँ। इसे आप इंट्रोवर्ट नेचर कह लीजिए या जो कुछ भी। तो यही माइक और वही कागज़, कीपैड और कहानियाँ मेरा सहारा है मेरी बातें आप तक पहुँचाने का। तो मैं ये कह रहा था कि मैं पॉडकास्ट के बारे में पिछले काफ़ी वक्त से सोच रहा था, लेकिन कोई ठोस वजह नहीं मिल रही थी कि बस यूं ही तो नहीं शुरू कर सकते ना, कुछ तो ख़ास वजह होनी चाहिए, कुछ एक रीज़न होना चाहिए। तो लीजिए आज रीज़न भी मिल गया है। ये मेरा दूसरा एपिसोड है पॉडकास्ट का और हम बात कर रहे हैं मेरे आने वाले नाटक धप्पा की कहानी की, धप्पा के किरदारों की, ज़िंदगी की। देखिए, अगर आपको नाटकों में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपको फिर भी ये पॉडकास्ट सुननी चाहिए। इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि यहाँ बात धप्पा की नहीं हो रही है, बात ज़िंदगी की हो रही है, मेरी, आपके, हम सब की ज़िंदगी की। और हम उन छोटे छोटे मोमेंट्स की, उन रिश्तों की, उन एहसासों की बात कर रहे हैं जो हमें इंसान बनाए रखने में मदद करती है। तो धप्पा भी उन एहसासों की ही कहानी है। ये एक म्यूज़िकल नाटक है जिसे आप देखेंगे मंच पर तो आपको पता चलेगा कि हमसे क्या छूट रहा है, हम कहाँ आगे भाग रहे हैं और हम क्या पीछे छोड़ते जा रहे हैं। खैर, मैंने पिछले पॉडकास्ट में ही आपको बताया था कि हम रिश्तों की बात कर रहे थे, हम एहसासों की बात कर रहे थे। इस बार मैं वही बात नहीं रिपीट करूँगा। इस बार हम बात करेंगे धप्पा के किरदारों की। इस बार हम बात करेंगे मैं कहानियाँ क्यों लिखता हूँ, मैं कैसी कहानियाँ लिखता हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपसे क्या संप्रेषित करना चाहता हूँ। यहाँ बात होगी मेरी आपसे और मेरे साथ होगा हमेशा की तरह मेरा कॉफ़ी का मग और ये चुस्की। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने कहा था कि मैं कल आऊँगा, लेकिन देखिए ना, वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। दिन भर भाग दौड़ और जब रात को थोड़ा वक्त मिलता है तो थक जाता हूँ। आज सोचा कि नहीं, अब कमिटमेंट किया था तो रिकॉर्डिंग तो करनी ही पड़ेगी, तो आज पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने बैठ गया। तो चलिए अब आज की बातें शुरू करते हैं। हालांकि बातें तो ऑलरेडी शुरू हो ही चुकी हैं। मुझे 3-4 चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी है। मुझे लगता है आपको भी इन चीज़ों में दिलचस्पी ज़रूर रही होगी। ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हर इंसान को एक वक्त पर पोएट्री पसंद आती है, कहानियाँ पसंद आती हैं, म्यूज़िक पसंद आता है, ड्रामा पसंद आता है। बट मेरे साथ ऐसा रहा है कि मुझे जिस वक्त पर ये पसंद आया उसके बाद मैं कभी इनको छोड़ ही नहीं पाया। यही कारण है कि ये मेरा प्रोफेशन बन चुकी हैं और मैं इनमें और ये मुझ में रम चुके हैं। धप्पा ऐसे ही इंसान की कहानी है जिसने अपनी ज़िंदगी में अपने काम को इतनी ज़्यादा तवज्जो दे दी थी कि वो और सब कुछ भूल गया। ये कहानी श्याम की है, श्याम सुंदर रावत। श्याम अपनी कला को लेकर इतना समर्पित इंसान रहे कि कभी कभी जब आप श्याम को देखेंगे मंच पर तो आपको ऐसा लगेगा ये आदमी कितना स्वार्थी है, कितना सेल्फिश है।
ये क्यों अपने परिवार को वक्त नहीं दे पा रहा है, ये ऐसा क्यों है, और कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने आसपास या कभी खुद की ज़िंदगी में झांक कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सेल्फिशनेस, ये स्वार्थ हम सब में भी है। हाँ, वो अलग बात है कि कभी इन स्वार्थों के सामने परत चढ़ जाती है कि हम उसको देख कर भी नज़रअंदाज नहीं कर पाते, या यूँ कहें कि हमारा चश्मा धुंधला हो जाता है तो सामने सब साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब दिखाई देता है तब काफ़ी देर हो चुकी होती है। ये कहानी भी देर हो चुकने की है। ये कहानी उन्हीं एहसासों की है जिसमें शाम डूब कर भी भीग नहीं पाया। कई मर्तबा लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या कोई प्लान करके कहानी लिखते हैं, क्या आपके कैरेक्टर का स्टार्टिंग, मिड और एंड आपको पता होता है। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं कभी प्लान करके कोई कहानी नहीं लिखता। मैं बस एक किरदार लिखता हूँ और फिर वो खुद अपनी कहानी लिख रहा होता है। ये कुछ ऐसा होता है जैसे कि आप कभी एक बागान में जब आप फूल पौधे लगाते हैं तो बाड़े लगा देते हैं कि उधर की चीज़ें इधर ना आए और इधर की चीज़ें उधर ना आए। लेकिन पौधे बाड़ नहीं देखते, उनकी पत्तियाँ बाड़ों के उस तरफ भी चली जाती हैं और कुछ उस तरफ के पत्ते, उधर के फूल, उधर की डालियाँ इधर भी आ जाती हैं। तो कहानियाँ भी उसी की तरह हैं कि आप कोई ख़ास एक मैथमेटिक्स नहीं है कि आप एक करेक्ट फार्मूला पूरा करें। कहानी लिखना कोई गणित के सवाल हल करना नहीं है, कोई फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना नहीं है कि आप एक सेट फार्मूला पे लेकर काम करें। ये कहानी लिखना मेरे हिसाब से खुले आसमान में उड़ने जैसा है। आपको पता है कि आप कब कहाँ मुड़ेंगे, इसमें कोई आपको कुछ नहीं बताता, और आप जहाँ मुड़ते हैं वहाँ आपको नज़ारा खूबसूरत, बेमिसाल और अद्भुत ही दिखता है। और जब आप अपने साथ दर्शकों को, ऑडियंस को लेकर उड़ते हैं तो उनको भी वही चीज़ दिखती है। हालांकि मैंने कई बार कोशिशें की हैं कि मैं वो बाड़ें लगाऊं जिन बाड़ों के बारे में बात कर रहा था, बट मैं हर बार मेरा किरदार उन बाड़ों को फांद कर कहीं ना कहीं निकल जाता है और कहानी को एक अलग ही मोड़ दे देता है। धप्पा भी ऐसे ही लिखा गया। मैंने कभी कुछ सेट प्लान नहीं किया था, एक सेट पैटर्न नहीं था मेरा कि मैं ऐसी ही कहानी लिखूँगा। ना मैंने कभी ये सोचा था कि मैं 4-5 कैरेक्टर्स को लेकर ही कहानी लिखूँगा। किरदार खुद बने हैं, मैं बस कहानी लिख रहा था और ये बनते गए। हम रिहर्सल कर रहे हैं और गाने आपको बहुत अच्छे लगेंगे, इसलिए नहीं कि मैंने लिखे हैं बल्कि इसलिए क्योंकि कमाल का कंपोज किया है अमित ने, राधा ने, अजीत ने। धप्पा का थीम म्यूज़िक जिसे अमित सागर ने कंपोज किया है, जो हमारे बैकग्राउंड डिज़ाइनर हैं। आप सुनेंगे तो आप एक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे, इसका मैं यकीन दिलाता हूँ। ज़िद तो नहीं करूँगा, बस गुजारिश ज़रूर करता हूँ कि एक बार आप ये नाटक देखने ज़रूर आइए। उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। मुझे लगता है कि मेरी इस कहानी धप्पा का जो किरदार है श्याम, वो हम सब के अंदर है, स्पेशली उन कलाकारों के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो कलाकारों की कौम होती है बहुत स्वार्थी कौम होती है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड कौम होती है। ये अपने आप को ऐसे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु मानते हैं। मैं खुद उसी कौम से आता हूँ, इसलिए मैं ये महसूस कर सकता हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि हम सब जो कला के प्रति समर्पित लोग होते हैं, हम श्रापित लोग होते हैं। हमें एक तरह का श्राप मिला हुआ है कि हम दूसरों की ज़िंदगी में तो खुशहाली ला देंगे, उन्हें तो प्रफुल्लित कर देंगे, थोड़ा हंसा देंगे, गुदगुदा देंगे, लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी में लौटते हैं, शूट के बाद, पैकअप के बाद, मंच पर नाटक ख़त्म होने के बाद, तालियों की गड़गड़ाहट के बाद, प्रेस के इंटरव्यू के बाद, तो हमारे जीवन में एक सूनापन होता है जो हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। और अगर आपके पास कोई आपका हमसफ़र, हमनवा, कोई आपका ख्याल रखने वाला, आपको समझने वाला ना हो, तो ये सूनापन बहुत बहुत ख़तरनाक होता है। ये दीमक की तरह आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। धप्पा एक ऐसे ही सूनेपन की कहानी है। मैं फिर से याद दिला देता हूँ, टिकट्स बुक माई शो पर उपलब्ध हैं, आप प्लीज़ लॉग इन करिए। 18 जून 2022, वेन्यू सेंट एंड्रयूज़ ऑडिटोरियम, बांद्रा।
शाम के 7 बजे धप्पा देखने ज़रूर आइए। और हाँ, ये कहानी है 1950 की, और 1950 के मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की, जो उस वक्त बॉम्बे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हुआ करता था। तो भूलिएगा नहीं अपने रेट्रो आउटफिट में आना, वो पुरानी टोपी, वो पुराना चश्मा, वो सस्पेंडर। आइए ना, थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं उस गोल्डन एरा को और देखते हैं धप्पा। चलिए, खुदा हाफिज़। आपसे फिर मिलूँगा कल या परसों, कह नहीं सकता, लेकिन जब भी नेक्स्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूँगा मैं आऊँगा। ख्याल रखिएगा।